बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्बास, एग्रीकल्चर ऑफिसर, बहावलपुर। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गंदम में जड़ी बूटियां पैदा होना शुरू हो गई हैं, लिहाजा हमने इनको किस तरह कंट्रोल करना है। गंदम इस वक्त जो है एक ऐसी स्टेज पे आ गई है जिसको आप कह सकते हैं कि इंतहाई सेंसिटिव स्टेज है। इस स्टेज पर जो गंदम तकरीबन 25 से 30 या 40 दिन की होती है, इस दौरान उसको एक पानी भी लग जाता है और पानी लगने के साथ साथ उसमें जो जड़ी बूटियां हैं, खासतौर पर जो चौड़े पत्ते वाली हैं, वो भरपूर निकल रही होती हैं और उसके साथ साथ नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां भी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो जड़ी बूटियां सबसे जो बड़ा इशू है हमारा पैदावार कम होने का, उसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो भी उन तमाम मसाइल में शामिल हैं, क्योंकि ये गंदम की या बाकी फसलात की पैदावार में कमी का एक बहुत बड़ी वजह है हमारे यहाँ। और इसकी जो मेन तरीक़ाकार हैं जिससे ये नुकसान करती हैं, ये हमारे कीमती और जो महंगे ग़िज़ाई अज्जा हैं जिसमें खादें हैं, वो सारे ये इस्तेमाल करती हैं, ये पानी इस्तेमाल करती हैं, इसके अलावा ये रोशनी इस्तेमाल करती हैं, इसके अलावा वो जगह जहाँ पर पौधे ने अपने टिलर बनाने होते हैं, वो जगह ये इस्तेमाल करती हैं। और इनको चूँकि कुदरत की तरफ से आप ऐसे समझ लें कि एक फेवर मिली हुई है कि इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, इनकी नशोनुमा बहुत तेज़ होती है, इनका बीज बनाने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में खुराक लेते हैं, ज़्यादा मिकदार में खुराक को हज़म करते हैं ऐसे समझ लें, और उससे ज़्यादा मिकदार में जो है अपने जो बीज हैं वो पैदा करते हैं, जिसकी वजह से एक साल में जो हमें फील्ड में एक जड़ी बूटी नज़र आती है, अगले साल वो 100 हो जाती हैं। तो हम अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद जो है जड़ी बूटियों को मैनेज नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि हम आमतौर पर जो बीज इस्तेमाल करते हैं उसमें जड़ी बूटियों का बीज होता है, हमारी ज़मीन में जड़ी बूटियों का बीज होता है, और इसके अलावा हम जो स्प्रे कर रहे होते हैं वो अक्सर तो हम बेवक्त कर रहे होते हैं, जब उसकी ज़रूरत ऑलमोस्ट वो जड़ी बूटियां नुकसान पहुंचा चुकी होती हैं, उस वक्त हम स्प्रे कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम बर वक्त कर भी रहे हों तो फिर भी कभी हमारे स्प्रे करने का तरीका ठीक नहीं होता, कभी हमने नोजल ठीक नहीं लगाई होती। तो ये वो सारी वजूहात हैं जो जड़ी बूटियों को प्रमोट करती हैं। तो लिहाजा हमने इस स्टेज पर जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं, जैसे ही आप पहला पानी लगाएं, उसका वत्तर आए, तो उस पर आपने चौड़े पत्ते वाली तमाम किस्म की जड़ी बूटियां हैं उसके लिए आपने स्प्रे करना है। तो स्प्रे करने से पहले जो ज़रूरी चंद अवामिल हैं वो ये हैं कि आपने ज़मीन का वत्तर देखना है। जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं, ये खुश्क वत्तर की बजाय आप थोड़ा सा दरमियाना वत्तर जो है उस पर करें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपने ये देखना है कि आपके फील्ड में कौन कौन सी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं। इसके अलावा आपने जो सबसे अहम बात है वो नोज़ल जो है वो म्यारी लगानी है और मुतलका लगानी है। जड़ी बूटियों का स्प्रे करते वक्त आपने हमेशा टी जेट या फ्लैट फैन जो नोजल है वो लगानी है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जो हम कपास में स्प्रे कर रहे होते हैं जिस नोजल से, हालों नोजल होती है, वो वही उठाते हैं और इधर भी वही स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कारकर्दगी होती है, स्प्रे की जो कारकर्दगी होती है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि हमने पानी की जो मिकदार है वो 100 से 120 लीटर रखनी है, जबकि फील्ड में इस बात की भी परवाह नहीं की जाती। अच्छा, इसके अलावा जब स्प्रे करते हैं तो हमने एक सीधी डायरेक्शन पे जाना होता है, और जो हमारा जॉइंट होता है उसके तकरीबन बराबर उसको रखना होता है, नोजल को, उसकी जो लांस है स्प्रे की टैंकी की, उसको रखना होता है और उस पर हमने सीधा लेके जाना होता है। यानी हमने उसको लहराना नहीं होता इस तरह जो कर रहे होते हैं। ये इससे स्प्रे जब हम करते हैं तो इसमें गैप पैदा हो जाते हैं। जिस साइड पे आपका हाथ जाता है तो आपके स्टेप्स जो कि आप ले रहे होते हैं तो दूसरी साइड जो होती है वो रह जाती है। लिहाजा आपने स्ट्रेट ऐसे सीधी नोजल लेके जाना है और फिर उसको वापस लेके आना है। तो वो तकरीबन 2 से 2.5 या 3 फुट की जो जगह है वो इसको कवर करता है। नेक्स्ट फेज पे आपने इस तरह मतलब स्प्रे करना है, तो इससे आपका पानी की जो मिकदार है वो भी पूरी लग जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे गैप नहीं रहते, जो पाड़े होते हैं वो नहीं रहते। अच्छा, चूंकि हम स्प्रे करते हैं लेकिन गैप्स रहने की वजह से अगले साल फिर वो जड़ी बूटियां हो जाती हैं, और मुसलसल हम इस कोशिश में लगे रहते हैं और हम कंट्रोल नहीं कर पाते। लिहाजा आपने इन तमाम अवामल का ख्याल रखना है। इसके साथ साथ जो गंदम का स्प्रे है वो हमेशा आपने उस वक्त करना है जब प्रॉपर धूप निकल आए, जब प्रॉपर दिन निकल आए। ये तकरीबन 11 बजे के बाद आपने करना है स्प्रे, और इसके अलावा शाम को भी आपने देखना है कि असर से पहले पहले स्प्रे कर लेना है। और इसके अलावा फोग में आपने स्प्रे नहीं करना, बारिश की सूरत में आपने स्प्रे नहीं करना, तेज़ हवा चल रही तो फिर आपने स्प्रे नहीं करना। और इसके अलावा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्प्रे करने वाला बंदा है वो प्रॉपर मास्क पहने, प्रॉपर ग्लव्स पहने, प्रॉपर जो है जोगर्स पहने,
ये तमाम चीज़ें जो हैं अश्योर करें। इसके साथ अगर आप स्प्रे करेंगे तो आप यकीनन एक अच्छा और बेहतरीन स्प्रे करेंगे और इससे आप यकीनन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेंगे। अब हमने ये डिस्कस करना है कि अगर हमारे फील्ड में चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं तो हमने कौन सा स्प्रे करना है। तो इसके लिए जो आम फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल बेशक पुराना प्रोडक्ट है लेकिन अभी भी वो कारआमद है अगर आप बर वक्त और सही तरीके से स्प्रे करें। बरमॉक्सनल का स्प्रे करें, बरमॉक्सनल MCPA का करें, जो मुख्तलिफ फार्मूलेशंस में बेक्टर जो सुपर है उसमें चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों ने ब्रोमोक्सिनल MCPA के नाम से ही प्रोडक्ट बनाया हुआ है। तो ये आप जो है प्रोडक्ट कर सकते हैं स्प्रे और इससे आप चौड़े पत्ते वाली तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्रिया।